बिस्मिल्लाह कीजिए। आगे तक रेडी है। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। बच्चियां हैं जो क्लास में शरीक हो रही हैं। इस हवाले से मैंने सोचा कि शहजादी ज़ैनब की जिंदगी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा नमूने के तौर पे इन अय्याम में पेश किया जा सकता है। शहजादी की जिंदगी ही बेहतरीन नमूना है। तो इसी हवाले से मैंने रोमान जी ने याद रखा कि शहजादी ज़ैनब चूंकि बीवी की शख्सियत और शहजादी की इल्मी हवाले से या शख्सियत के हवाले से बीवी की जिंदगी मुकम्मल तरीके से हमारे सामने नहीं आ सकी है। कहा जाए कि सिर्फ करबला की बात शहजादी की जिंदगी हमारे सामने उनका किरदार उनके सामने आया, उनकी शख्सियत उनके सामने आई। लेकिन उससे पहले यही कहा जाए कि आपने क्योंकि 7 मासूमों के साथ जिंदगी गुजारी है। उन्हें कहा जाए रसूलुल्लाह के साथ, शहजादी ज़हरा के साथ, मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयद सज्जाद और पांचवें नाम भी इनकी कहा जाए इमाम इस्लाम। इन तमाम मासूमों के साथ जिंदगी गुजारी इमाम बीवी ने। तो शहजादी की यानी कहा जाए शहजादी की शख्सियत जो हमारे सामने आई है वो सिर्फ सारी करबला जो हमारे पास कुछ भी है बीवी के हवाले से वो शहजादी की सारी चीजें करबला के बाद नहीं। वरना 25 साल मौलाए कायनात की खानानशीनी और खामोशी में भी शहजादी का किरदार है, लेकिन सामने हमारे पास किताबों में हमारे पास मौजूद नहीं। वरना 25 साल उनकी मदीने के अंदर खामोश नहीं थी। आप बच्चों की तरह नहीं कि खामोशी के साथ घर में खाली फ्री है और बैठे कुछ नहीं। विभिन्न मदीने के अंदर जो काम के क्लास या दर्स या आगे नए मालूमा है ना उनको पढ़ने की जरूरत थी, उसके बावजूद कोई चीज हमारे सामने की जिंदगी की नहीं है। इसी तरह आ जाइए 10 साल इमाम हसन के साथ और इसी तरह 10 साल इमाम हुसैन के साथ भी कोई खास सिर्फ कुछ अय्याम जो मौकी और कायनात के साथ चीजें भी थी। उसमें कहा जाता था कुरान का दर्स, तफसीर का दर्स, ये सब बीवी ने दूसरे के अंदर। लेकिन असल बीवी की शख्सियत जो हमारे सामने आई वो करबला के बाद बीवी का किरदार। और हकीकत ये है अगर शहजादी करबला में ना होती, बाद इतराज लोग करते हैं, बाद लोग कहते हैं कि आपको पता था कि अगर हम असीम की जाएंगे तो फिर इमाम करबला में क्यों लेके आए। हमको इसका अपना जवाब है। मैं इस सवाल का जवाब तो चुनना नहीं चाहता, लेकिन मसला यह है कि अगर शहजादी करबला में ना होती तो आज करबला फारसी के शेर जैसे करबला नहीं होता। अगर ज़ैनब ना होती, अगर शहजादी ना होती तो करबला में खत्म हो जाती। तो जनाबों में तो लड़ना मरना कोई खास बात नहीं थी। दूसरे को कत्ल करना, तलवार बात पे उठाना, तो ये होता कि खलीफे वक्त के खिलाफ रूठ किया और उस पूजा से इमाम को कत्ल कर दिया गया, वहां से रसूल को कत्ल कर दिया गया। नबी वालों ने तो ये लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के दीन पे कत्ल किए गए। नाना के दीन पे कत्ल होना उनका इस बात के आगे आपका भी मुतखिल भी इंसान करना चाहते थे कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल बयान दीन मोहम्मद है। इमाम ने जो फुरूज किया हुकूमत वक्त खलीफे वक्त के खिलाफ यादों का कत्ल शरीक था। बहरहाल अब मैं इस तफसील में ना चाहते कि जो असल मकसद है मुकदमे के तौर पर कर रहा हूँ। असल मकसद जो मेरा ये है कि शहजादी करबला के बाद इतनी जुरात और
ताकत शहजादी के अंदर कहां से आई। मैं ये बात और अर्ज कर दूं कि आमतौर से होता यह है कि इंसान किसी मुश्किल और परेशानी में होता है, जिसको अरबी में अद्भुत कहते हैं, तो उस वक्त इंसान यहाँ कोई काम नहीं करती, मर्द अपने आप को नहीं संभाल पाते ले जाके, और उसकी मिसाल और और वादे करेंगे इस बात को कि अभी आप जा रहे अपने रास्ते में कोई हादसा हो जाए, 4-5 दिन बच्चा को अपनी गाड़ी में हो और 2-3 लोग इस तरह जख्मी हो जाए कि खून में तक इस रास्ते में, और रास्ते में सबके सब जख्मी हो गए, आप अकेले बचे हो, ऐसे मौके में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, क्या करें हम। ये चीजें जो अचानक आती है, वो चीजें ऐसी हमारे सामने रोजाना मुश्किलात पेश आती है, दूसरे इंसान को अपने से काम देता है, वो लेकिन वो चीज जो अचानक पेश आ जाए, एक बार की सलाह आ जाए, पूरा इलाका डूब गया हो, ऐसे मौके में क्या करेंगे, जल्जला आ जाए, चाहे घर लाइफ से दूर हुए हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, जरा कभी किसी का ऐसा इत्तेफाक हो, लेकिन ऐसे मौके में इंसान काम नहीं करता। चाहे एक औरत हो, इसके सामने एक दिन पहले पूरा भरा हुआ हो, बाल बच्चे, भाई, और एक दिन बाद सब कुछ उड़ जाए,
उसकी तवस्सुल का नतीजा था। इतनी ताकत आ गई थी शहजादी में कि जब प्यारा बाबा को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बाबा के लाशे को देखती हैं तो वो दोनों पसंद पड़ा है, नाम को पता है कि गुरजते खुदा की लाश जमीन पे रह नहीं सकती। अगर गुरजते खुदा की लाश जमीन पे पड़ी रहेगी तो क्या कयामत आएगी। नाम की हालत ये थी, वो नाम देख के नाम की कैफियत तो हो रही थी, कैसा है वो जरूर बर्बाद कर जाएगी, उस पर भी शैतान नहीं कर सकती। कितनी ताकत आ गई जगह नाम को तसल्ली दे रही बेटा, ये लाशें इसी तरह नहीं पड़ी रहेंगी, यहाँ रोजे बनेंगे, यहाँ लोग ज़ियारत कराएंगे। ये है सबसे बड़ी चीज। जब आपके सामने अर्ज किया कि बीवी की सबसे अहम चीज जिसकी वजह से बीवी इतना बड़ा मार्गा फतह किया वो बीवी की नजर में खुदा की रात थी। और मैंने कभी भी ऐसा हो तो खुदा करोगे सूफी ने अपनाया और उसकी वजह से इतना बड़ा मार्गा बीवी ने फतह किया। पूरा कुरान आखिरी जमाने में कितने रात की तारीखों की तरह घिर गई। वो जमाना है, वो फिक्रों का जमाना है। दिन ब दिन आपके सामने नए नए फिक्रे आ रहे हैं, नई नई मुश्किलात, सियासी परेशानियां, इस तरह के शियों के लिए चारों तरफ से नहायत की मुश्किल आ गई। देखिए हमारे शियों के अंदर कितने अकीदे मुसलसल बनते जा रहे हैं, कैसे कैसे अकीदे आ रहे हैं। इस फसाद के जमाने में, इस फितने के जमाने में रसूल ने किससे तवस्सुल करने के लिए, मुतमस्सिक होने के लिए कहा है। वअलैकुम बिल कुरान, पैगंबर ने कहा ऐसे जमाने में आपको कुरान से मुतमस्सिक होना है। जब चारों तरफ से फितने का दौर चल रहा है उस जमाने में हमें
के अंदर हो, बीवी ने जो खुतबा दिया है उस खुतबे में भी कितनी आयतें लिखी गई, कुरान की कितनी आयतें बीवी ने वहां पढ़ी, उसके लिए मैं सारी आयतों को तो नहीं यहाँ पे सामने नहीं कर सकता। कुछ आयतें जो बीवी ने खुतबे के अंदर जो पूछ सकते हो ये खुतबा किया, वहां पे बीवी ने मुखातब होकर क्या कहा, वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली खैरुल लिअन्फुसिहिम। ये समझ रहे हो, माने कर रहे हैं कुफार कि खुदा ने आपको दिन मोहलत देता है इंसान को, उसके लिए मोहलत इस बात के लिए भी होती है कि वो खुदा ने आपको उसको छूट को दिया है, उसको सजा नहीं मिलेगी। अन्नमा नुमली लहुम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, ताकि वो अपने गुनाहों में जितना ज्यादा हो सके बढ़ा सके, जितना बढ़ाना हो उतना अपने बढ़ा ले, इसलिए उसको मोहलत दी जा रही है। इतना गुनाह करना चाहे गुनाह कर ले, गुनाह न करे, जब वो मोहलत तो मिल गई तो खुदा की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कोई गुनाह की सजा नहीं मिलेगी। ये कोई गुनाह ये मोहलत दिया है, जितना गुनाह करना हो गुनाह कर ले। जब मुखातब होकर नबी ने फरमाया वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाअ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ना समझना कि तुमने कत्ल कर दिया है, अल्लाह की राह में कत्ल हुए वो जिंदा है। इसलिए खुतबे के अंदर चाहे वो कूफा हो चाहे वो शाम हो, हमेशा कुरान से भी तवज्जुह किया और अब्दुल्लाह के साथ यहाँ तो कुरान की दावत कर रही थी कि इसलिए भी ताकि सिर्फ कुरान की तिलावत से आपको सुकून मिले और उधर इब्न ज़ियाद को और यजीद को, चाहे वो कूफा हो या शाम हो, यजीद को हमेशा हमेशा कोई भी विरोध कर सके। लिहाजा दूसरी चीज जो हमारे सामने इस जमाने में जब फितने का जमाना हो या मुश्किलात पेश आए, हम और आप को मस्जिद होना है तो थोड़ा मस्जिद और आप उस सूरत में
सारी दलील तहकीक करें, लेकिन गणित दलील के मुताबिक पहले अरब पहले ही 40 दिन के अंदर ही पहले पे करबला पहुंचे। तो शहजादी ने ये 40 दिन नामजद अलैहिस्सलाम ने एक बार का फतेह किया करबला का। शहजादी ने करबला भी भाई के साथ रही, करबला का मार्का फतेह किया, दूसरे का मार्का फतेह किया, शाम का मार्का, 3 मरहले और ये 3 पहाड़ शहजादी ने फतेह किया। और शहजादी की ताकत देखिए, तीसरी चीज जिसको भी मैंने कहा मकसद, जब मकसद इंसान की नजर में होता है तो इंसान कभी भी अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी मुश्किलात परेशान ना हो सकती बता सकता है। शहजादी को मकसद नजर में शहजादी के था, इसलिए शहजादी ने इतना बड़ा माल फतेह किया, इसलिए बार बार सिर्फ सजा से भी कहती थी। और आज उसी का नतीजा है, आप देखिए कि तादाद में लोग करना पहुंच गए। इससे साबित हो जाता है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैदराबाद को करबला न लाते, करबला में शहादत के नाम नाम के उसका प्रोपेगेंडा है जिनका हुकूमत उसके हाथ में थी, मीडिया उसके हाथ में, और आज इमाम की शहादत भी हो जाती और इमाम का मकसद भी पूरा न होता। मकसद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर पूरा किया तो शैतान हो जाए। इस तरह से रसूल को दीन को हुसैन ने बचाया, उसी तरह करबला को ज़ैनब ने बचाया। मकसद है अल्लाह को इंसान को कानून के आगे बचाए, मुखालिफत करने वाले बहुत होते हैं। लिहाजा मुखालिफत का सामना जो करना पड़ता है, घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलात और परेशानियों से न घबराना चाहिए, खुदा से, कुरान से, और हमें उस परेशानियों के पीछे लिहाजा मकसद को नजर में रखिए। बहुत सी आम सी बात करेंगे जिसको शैतान ने नजर में रखा।
विनायक